जो कुछ भी है और सबके लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि वो उसके ऊपर चिल्ला सकती है, उसे थप्पड़ भी मार सकती है, जो कुछ भी हुआ उन सबके लिए। यूना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है, बस उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। जिस पर नाइल कहता है कि उसे सभी लोगों को सब चीजें बता देनी चाहिए। अब यूना को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने सच्ची कहा था, सभी को स्कूल टॉपर नाइल को महान बनाना था, इसीलिए सबने मिलकर यूना का मजाक बना दिया। वो जब उसके पास पहली बार मार्क्स कम लाने की डील लेकर आया था तो उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि उसे उसके ऊपर तरस आ गया है। और यूना उसे बहुत सारी बातें सुनाकर चली जाती है। इसका नाइल को बुरा लगता है। फिर यूना उसे पोस्ट बॉक्स के पास जाती है जिसमें उसने लेटर रखा था। वो लेटर यहाँ पे नहीं था, तभी अचानक से उसके सामने लियोल आ जाता है। वो उससे मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन यूना मना कर देती है और कहती है कि अब उसके पास टाइम नहीं होगा, उससे ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करना होगा, इसलिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। लियोल उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सपनों की दुनिया में ले जाता है। वो उसे उसके बचपन में ले जाता है जहाँ वो छोटी यूना से मिलती है और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद वो छोटी यूना से कहती है कि उसे पता है कि लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसे हिम्मत रखनी होगी। अगर वो हिम्मत से आगे बढ़ती रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और छोटी यूना स्माइल करते हुए कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। फिर यूना सपनों की दुनिया से वापस आ जाती है और वो लियोल को थैंक यू कहकर जाने लगती है। तभी उससे उसके शर्ट पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वो उसके बारे में उससे पूछती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सीन अब नाइल पर जाता है जो अपने घर जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें पता था कि वो डील जिसके लिए उसने यूना को पैसे दिए थे वो तो उन्होंने ही करने के लिए कही थी। फिर उन्होंने ये सारा ड्रामा स्कूल में क्यों किया जिससे यूना को स्कूल में एम्बैरेस होना पड़ा। यहाँ पे उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिना कुछ सुने यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं कि जो छुपते हुए उस म्यूजियम में जाकर कैमरा लेने की कोशिश करती है। तभी उसे पैरेट देख लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हाना वहाँ से डर कर भाग जाती है। जब वो घर जाके उसमें रिकॉर्डेड वीडियो देखती है तो वो डर जाती है। अब सीन यूना पर शिफ्ट होता है जो खुशी खुशी घर लौट रही थी। वो अपनी बहन के लिए छोटा सा केक भी लेकर आई थी उसे सरप्राइज करने के लिए। और जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी बहन घर पे नहीं है। वो डर जाती है और सोचती है कि कहीं उसके डैड उसकी बहन को तो नहीं ले गए। वो अपनी बहन को हर जगह ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। यूना रोने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसमें औरत बताती है कि उसकी बहन अपनी दोस्त के साथ उसके घर गई थी और खेलते खेलते वो वहीं पर सो गई। और ये सुनकर यूना को चैन की सांस आती है। इसके बाद वो लियोल से मिलने जाती है और अच्छा टाइम बिताती है। अगले सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो गेट पर उसे एक ऑफिसर मिलते हैं जो उससे लियोल की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं क्या वो उसे जानती है। वो फोटो देखकर शॉक तो हो जाती है लेकिन वो ऑफिसर से कुछ नहीं कहती। फिर क्लास में उसके और नाइल के पास हाना आती है और उन दोनों को पेन ड्राइव देकर कहती है कि इसमें उस मैजिशियन की असली तस्वीर है और वो दोनों उसे साथ में देखे वरना वो डर जाएंगे। जब ये दोनों इस पेन ड्राइव की वीडियो को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं जहाँ पे लियोल किसी की डेड बॉडी को काट रहा था और कह रहा था कि वो एक सच्चा मैजिशियन है। और जब ये लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं तो हाना बाहर ही खड़ी थी। वो यूना से लियोल के बारे में बुरा कहने लगती है लेकिन यूना उसके ऊपर चिल्ला के उसे चुप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हाना ये सेम बात नाइल से भी करने की कोशिश करती है और वो